मत रख इतनी नफरत अपने दिलों में। जिनके दिलों में नफरत रहती है वहां रब नहीं बसते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अपने दिलों में नफरत पाले बैठी हुई है। किसके प्रति? अपने ही लोगों के प्रति। देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से आती हैं, आपने तो उनको नहीं बुलाया। आप यहाँ महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, महिला आरक्षण बिल पास हुआ, लेकिन महिलाओं का सम्मान आपने कब दिया? के सामने 500 मीटर दूर पे पहलवान महिलाओं को घसीटा जा रहा था जो देश के लिए मेडल जीत के आई थी, तब भी आप मौन धारण किए हुए थे, तब भी आप नहीं बोले। मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था, तब भी आप नहीं बोल रहे थे। महिला आरक्षण हम बिल लेके आए हैं, आप लेके नहीं आए। लेकिन 3 दिन में जयराम रमेश और कांग्रेस पार्टी को पता चल गया कि घुटन हो रही है। अरे घुटन तो कांग्रेसियों को इसलिए होती है कि वो कांग्रेस पार्टी में दूरबीन से ढूंढ रहे हैं, कह रहे थे रोमाना जी। आप 2024 के परिणाम आने दीजिए, कांग्रेस पार्टी को भी दूरबीन से ही लोग ढूंढेंगे। हो सकता है डबल डिजिट तक ये पार्टी ना पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है एबीपी न्यूज यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि सपाइयों को भी अब नई संसद भवन से इतनी क्यों नफरत है और क्यों प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, तो दोस्तों इस पर अनुराग भदौरिया बोला कि जब नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ था तो राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया। और ये भदौरिया बोला कि देश में जो G20 हुआ यह सब जुमलाबाजी था। तभी गौरव भाटिया ने इन दोनों मोटी बैल बुद्धि को जमकर लताड़ा और इनके 55 साल के अपरिपक्व पप्पू गांधी को भी हवा निकाल दी। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार नई संसद से लेकर महिला आरक्षण बिल से लेकर G20 से लेकर वो कह रहे हैं साहब और कुछ है नहीं विपक्ष के पास, सिर्फ और सिर्फ बाल की खाल निकालकर विरोध करना है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को 2 लाइन में यही कहूंगा, मत रख इतनी नफरत अपने दिलों में। जिनके दिलों में नफरत रहती है वहां रब नहीं बसते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अपने दिलों में नफरत पाले बैठी हुई है। किसके प्रति? अपने ही लोगों के प्रति। सोचो आप, अगर आपकी बात को मान लो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात को मान लो, कह रहे नया भवन बना, इन्होंने बायकॉट किया, बोलते हुए जीभ नहीं लड़खड़ाई कि देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से आती हैं, आपने तो उनको नहीं बुलाया। आप यहाँ महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, महिला आरक्षण बिल पास हुआ, लेकिन महिलाओं का सम्मान आपने कब किया? आप राष्ट्रपति जी को भवन में बुलाते नहीं उद्घाटन के समय में। पहले दिन राष्ट्रपति जब पार्लियामेंट का पहला दिन होता है उस दिन भी नहीं बुलाते हैं। उसी सदन के सामने 500 मीटर दूर पे पहलवान महिलाओं को घसीटा जा रहा था जो देश के लिए मेडल जीत के आई थी, तब भी आप मौन धारण किए हुए थे, तब भी आप नहीं बोले। जब मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था तब भी आप नहीं बोल रहे थे। महिला आरक्षण हम बिल लेके आए हैं, आप लेके नहीं आए हो, क्योंकि आप महिला आरक्षण बिल लेके आए हो पूरे देश की जो लोकसभा के सदस्य थे उन्होंने पास किया, लेकिन आपने तो उसमें पास करने में अड़ंगा लगाया। आपने तो उसमें क्लॉज लगा दिए कि यार जब इसमें जनगणना होगी, जाति जनगणना हो, जनगणना के तो खिलाफ हो आप, वो तो आप कराना नहीं चाहते। फिर कहते जब परसीमन होगा, मतलब आपने 7-8 साल के लिए लटका दिया। हम तो नहीं लटकाना चाहते थे, लटकाने वाले आप हो। हमने तो बोला था उसमें ओबीसी भी का कोटा कर दो, एससी भी है, अल्पसंख्यक समाज की भी महिलाएं हैं, वो भी आगे आ जाएं, उनको भी नए सदन में बैठने का मौका मिले। हम तो महिलाओं के साथ खड़े थे, लेकिन आप नहीं थे। फिर आप बात कर रहे हो नई सदन में G20 की। चलिए आपकी बात मानी, G20 अच्छी बात है, G20 हुआ, लेकिन आप G20 में जिस तरह से लोगों का स्वागत हुआ उसी तरह से हमारे गरीबों को जो ढकने का काम हुआ, उन गरीबों को भी चम्मच की थाला, अगर चांदी की थाली खाने को मिलती तो क्या दिक्कत है भाई? वो भी तो वो हमारा देश का व्यक्ति है, देश के गरीब है जिनको आप ढक रहे थे, उनको भी अपने पैरों पे खड़ा कर देते, उनको भी रोजगार दे देते, वो भी अच्छे स्वस्थ तरीके से रह रहे होते, तो क्या दिक्कत थी? आपको ढकने की जरूरत नहीं पड़ती, अच्छा लगता। तीसरी बात ये कह रहे थे हम चंद्रयान पे गए। अरे भाई देश है, देश 1947 से लगातार देश आगे बढ़ रहा है और देश में बहुत सी चीजें हैं जो पहले शुरू हुई हैं, आज उसका एक मिनट सुनिए, हम अपनी बात कह लूं, आपका जवाब नहीं होता है, जवाब नहीं होता तो आदमी ऐसे बौखलाने लगता है। आप चंद्रयान पे गए, अच्छी बात है, सबने स्वागत किया, लेकिन 9.5 साल में आपको आए हो गए सरकार को, 9.5 साल में आपने क्या विकास किया? जो आपने शुरुआत किया हो, आपने उसका शिलान्यास किया हो, आज उद्घाटन करते हुए हो। 4 काम गिना दीजिए आप जिसका आपने शिलान्यास किया, आप उद्घाटन कर रहे हो। लगातार आप जब आपके नेता जब स्पीच देते हैं तो अपने 9.5 साल का काम नहीं गिनाते हैं। पुरानी सरकारों को पानी पी पी के कोसते हैं, उनका काम कोसना है, आपका करना नहीं है। आपका काम आपका सिर्फ दूसरों को कोसना। अगर आप कोसना बंद कर दीजिए, जनता के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, तो शायद जो व्यक्ति सदन में नहीं, एक सेकंड और एक सेकंड, जो दोबारा आ जाओ, दोबारा आपके पास ज्यादा नहीं, आज ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है आज मेरे
ये शो का, बिंदुवार आप भी इस तरीके बात से- को जानते हैं, क्यों बिंदुवार बार बार आप तरीके से मैं बॉयकॉट उत्तर वाली देता बात हूं। लेकर आ रहे हैं हाँ, जो मैं- शो का मुद्दा ही नहीं है सर। मैं उत्तर आप दे खुद रहा हूं। बॉयकॉट की बात बार बार लेकर आ रहे हैं सर, प्लीज हाँ, मैं मुद्दे नहीं पर आ ला- जाइए जी। मैं नहीं लाऊंगा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, मैं समझ रहा हूं, मैं नहीं ला रहा। अब मैं बिंदुवार तरीके से उत्तर देता हूं। पहले जो आज का विषय है, आपने रोमाना जी बहुत अच्छी बात कही। देखिए, जिसको काम करना होता है, जो लोकतंत्र के मंदिर में जनता की सेवा करने आया होता है, वो नुक्ताचीनी नहीं करता है। 3 दिन हुए नहीं, नई संसद की इमारत में इतिहास लिखा गया जब हमने देखा किस तरह से महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होता है। लेकिन 3 दिन में जयराम रमेश और कांग्रेस पार्टी को पता चल गया कि घुटन हो रही है। अरे घुटन तो कांग्रेसियों को इसलिए होती है कि वो कांग्रेस पार्टी में है, वहां संवाद की जगह ही नहीं है और दूरबीन से ढूंढ रहे हैं, कह रहे थे रोमाना जी। आप 2024 के परिणाम आने दीजिए, कांग्रेस पार्टी को भी दूरबीन से ही लोग ढूंढेंगे। हो सकता है डबल डिजिट तक ये पार्टी ना पहुंचे। और मैं इतना ही कहूंगा, विरोधाभास एक और है। विदेशी धरती पे राहुल गांधी जाके रोमाना जी कहते हैं भारत का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जब लोकतंत्र खत्म ही हो गया है तो जयराम रमेश जी संवाद की जगह कहां रही। और वैसे भी सोनिया गांधी जी सांसद हैं, रायबरेली पिछले 4.5 साल में 2 बार गई हैं, उनकी अटेंडेंस है 40%। राहुल गांधी पार्लियामेंट में आते हैं, आंख मारते हैं, फ्लाइंग किस देते हैं, झप्पी देने प्रधानमंत्री जी को पहुंच जाते हैं। ये कैसा आचरण है? समय की थोड़ी मैं कमी है, केवल एक कई बात विरोधाभास कहता यहाँ पर हूं। जो देखिए, गौरव भाटिया सपा की के तरफ से प्रवक्ता रखे गए मुझसे हैं कह और रहे थे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कहीं ये विरोधाभास 2024 में कांग्रेस को भारी तो नहीं पड़ जाएंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट। 24 चुनाव जनता के मुद्दे पर हो, ये हर राजनीतिक दल चाहता है। कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और ऐसे में एक ही सवाल जिसका बहुत संक्षेप में 10-10 सेकंड में चाहूंगी आप लोग जवाब दे दें। सुप्रिया श्रीनेत, आपसे शुरुआत कर रही हूं। आप खुद ही मान रही हैं कि नई संसद भवन को लेकर जो मुद्दा है वो बेमानी है। ऐसे में कौन मुद्दों से भटकाने का काम कर रहा है? सुप्रिया श्रीनेत, टाइमर ले आइए जल्दी से, उसके बाद गौरव जी आपके पास आ जाइए। जिस नई संसद में महिला आरक्षण कानून पास हुआ, जो भाजपा नहीं बता सकती कि कब लागू होगा, वहां पर बृजभूषण शरण सिंह सरकार के साथ बैठे रहे, जिनके लिए दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि इन्होंने एक मौका नहीं छोड़ा यौन उत्पीड़न का। यह असलियत है इनके सांसदों की। इससे कम मैं कहूं तो अच्छा रहेगा, मेरा मुंह मत खुलवाइए। निशिकांत दुबे अपनी एक साथी सांसद को वैशाली की नगर वधु बताते हैं। ठीक है, समय हो गया, समय हो गया। गौरव भाटिया, कौन भटका रहा है इसलिए मुद्दों से? टाइमर ले आइए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, पेशाब कर दिया बता रही थी, बिहार में इन्हीं की सरकार है और बड़ा दुखद है कि वहां पे एक दलित महिला पे पेशाब किया, उसे निर्वस्त्र किया और राहुल गांधी के मुंह में दही जमी रही, एक शब्द नहीं बोली, ना उनकी प्रवक्ता बोली। ये तो इनकी है दोगला चरित्र। दूसरी बात, ये मध्य प्रदेश की करती है, नरेंद्र मोदी जी का इन्होंने भाषण ही नहीं सुना। नरेंद्र मोदी जी ने आज बताया है कैसे मध्य प्रदेश की जनता ने 20 साल में 19 साल भारतीय जनता पार्टी को चुना है। जल्दी से अनुराग बताइए, 30 सेकंड का टाइम करने का। अनुराग जी, देखिए, कौन भटका रहा है मुद्दों से? देखिए, नया सदन बनाया, नया भवन बनाया, अच्छी बात, लेकिन नई संस्कृति पैदा कर दी। उसके अंदर में व्यक्ति बीजेपी का सांसद खड़े होकर सदन का अपमान कर रहा है, बुरी बात। नया सदन इन्होंने बनाया है, अच्छी बात, लेकिन उसमें सेंट्रल हॉल नहीं बनाया जिससे लोग आपस में मिल ना पाए, बुरी बात। नया इन्होंने सदन बनाया, अच्छी बात, लेकिन राष्ट्रपति जी को पहले दिन नहीं बुलाया, बाकी बुरी बात है। इन्होंने नया सदन बनाया, अच्छी बात है, लेकिन महिला बिल विधेयक लेके आते हैं, उसमें क्लॉज लगा देते हैं कि उसमें 7-8 साल बाद ये लागू हो पाएगा, बुरी बात। ये वो लोग हैं जो भला करना नहीं चाहते, सिर्फ राजनीति करते। विजय जी, टाइमर ले आइए। आपके तीनों राजनीतिक प्रवक्ताओं ने जो बात कही उससे साफ हो गया कि संसद भवन की इमारत इशू नहीं है। हाँ। संसद के अंदर क्या इशू होने चाहिए वो बड़ा बात है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। वो सरकार में रहें, विपक्ष में रहें। सुप्रिया जी ने साफ बात, ठीक बात कही कि 3 दिन पर आप नहीं कर सकते, लेकिन 3 दिन में 60 लोगों ने लोकसभा में और 72 एमपीज ने राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पे, मुझे याद नहीं आ रहा कि पिछले 15 साल में 20 साल में किसी बिल पे इतनी लंबी चर्चा हुई हो। ये बेहतर बात है, लेकिन सरकार को भी बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना चाहिए था और क्रेडिट सिर्फ अपने लिए नहीं लेना चाहिए महिला आरक्षण बिल पे। ये भी एक बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक फौरन। इस पे मैं ये जरूर कहना चाहती हूं सर कि राजनीति में कितनी निम्न स्तर की बयानबाजी नेता कर देते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो रमेश भिदुड़ी ने किया सर, वो लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर जिस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र करने का काम रमेश भिदुड़ी ने किया है,
उसके लिए उन्हें देखो, माफ राहुल नहीं गांधी किया ने जाना जो चाहिए flying सर। केस करी हाँ थी और सर, आज सर गांधी एक्शन जो लीजिए ना थी। सर, एक्शन लीजिए ना, बताइए सब रोमाना पर एक्शन लीजिए, लोक- बात खत्म हो लोकतंत्र गई। का मंदिर एक्शन तब भी लीजिए था। ना सर, और बिल्कुल उदय भान पे बिल्कुल तो सर, पूछ लीजिए। सर बिल्कुल उदय भान पे तो एक्शन लीजिए पूछ ना। लीजिए।